मेरे पति की गैर मौजूदगी में अक्सर मेरे देवर मेरे घर आते रहते थे। एक दिन जब वो आए तो अचानक बोले, मेरी प्यारी भाभी जी, मेरे दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। तब उनकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, भाभी जी, मेरे दिल की बात समझो। मुझे पता है कि तुम अपने पति के साथ बहुत खुश नहीं हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा खुशी दूंगा। तब उनके इस स्पर्श ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया और उनके स्पर्श ने मेरे मन में एक अजीब सा एहसास जगा दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और, नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है और मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मेरे सौंदर्य के कारण मैं अब भी 20 साल की दिखती हूँ। मेरे पति का नाम मनोज है और वह शहर में नौकरी करते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मैं घर की सभी जिम्मेदारियां निभाती हूँ। मेरी एक 8 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। हमारा जीवन काफी आनंद से चल रहा था, लेकिन कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे देवर, जो मेरे पति के सगे भाई हैं, अक्सर हमारे यहाँ आते रहते थे। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया, देवर जी, आप रोज क्यों आते हैं? आपका कोई काम धंधा नहीं है क्या? लेकिन तब मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा उनका स्वागत अच्छे से किया करती थी, पर यह नहीं जानती थी कि उनके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। एक दिन दोपहर के समय जब वह हमारे घर आए तो खाट पर बैठते हुए बोले, भाभी जी, आप बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर मैं एकदम चौंक गई और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आप मजाक कर रहे हैं। इस पर उन्होंने गंभीरता से कहा, भाभी जी, ये मजाक नहीं है, आप सच में बहुत आकर्षक हैं। मुझे आपकी ओर देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। उनकी इस तरह की बातों से मैं असहज महसूस करने लगी। फिर मैंने थोड़ा ताज्जुब से पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं? इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी जी, बस तुम्हारे पास बैठकर बातें करने का मन करता है। फिर उन्होंने पूछा, आपके पति कब आएंगे? तब मैंने जवाब दिया, आपको सब कुछ पता है फिर भी पूछ रहे हैं। तब मैं थोड़ा गुस्से में बोली। उसके बाद देवर ने कहा, भाभी जी, मुझे आपके हालत पर तरस आता है। आपके पति को आपकी परवाह ही नहीं है। अगर होती तो इतने दिन बाहर नहीं रहते। उनको तो हमारे शहर में भी काम मिल सकता था, लेकिन उन्हें आपको यहाँ अकेला छोड़कर शहर में ही रहना है। तब मेरे देवर की इस बात से मेरे मन में विचारों का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। मैंने सोचा, मैं कितने दिनों तक अपने पति से दूर रहूंगी? अभी तो मेरा यही उम्र है अपने पति के प्यार को महसूस करने का। ये दिन कुछ सालों के बाद वापस नहीं आएंगे। यह सब सोचते सोचते देवर मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, भाभी जी, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वे चले गए। उनके जाने के बाद मेरे मन में सवालों का तूफान शुरू हो गया। मुझे लगा कि देवर का यहाँ बार बार आना क्या इशारा करता है। मेरा देवर एक तंदुरुस्त 33-34 साल के व्यक्ति था और गांव के एक व्यापारी के कारखाने में काम भी करता था। उसका पगार बहुत ज्यादा नहीं था, पर गांव के हिसाब से ठीक ठाक ही था। उसके बार बार आने से मुझे ऐसा लगने लगा कि उसका दिल मुझ पर आ गया है। उसके बातों में एक प्रकार का अपनापन था, जिससे मुझे यह महसूस होने लगा कि पति की गैर मौजूदगी में मैं अकेली पड़ गई हूँ। तब उसने इस स्थिति का फायदा उठाकर मेरे मन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन रिश्तों की मर्यादा के कारण मुझे डर भी था कि कहीं उसका मेरे प्रति झुकाव हमारे घर की शांति को भंग न कर दे। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक उसके विचारों में खोई रही। उसकी बातों ने उस रात मुझे सोने नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि उसकी बातें और उसका व्यवहार क्या संकेत दे रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पति मनोज छुट्टी लेकर घर वापस आए। तब मैंने उनसे कहा, आपके बिना यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगर आप घर पर रहकर कोई काम कर सकते हैं तो सबके लिए अच्छा रहेगा, वरना मैं बच्चों के साथ शहर में आपके पास आकर रहने लगूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी उम्र देखो। तब मैं थोड़ी नाराज होकर बोली, मेरी उम्र को क्या हुआ है? इस उम्र में लोग शादी करते हैं और प्रेम संबंध भी रखते हैं और बच्चे पैदा भी करते हैं। लेकिन मेरे पति ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे 1 हफ्ते के लिए घर आए थे और उन दिनों मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे उनसे ढेर सारा प्यार मिल रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति हमेशा मुझसे इसी तरह से प्यार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनके जाने का समय नजदीक आने लगा, मेरा मन उदास होने लगा। लेकिन उनको मेरी फिक्र ही नहीं थी। और फिर 1 सप्ताह के बाद मेरा पति वापस शहर लौट गए।
जब वे मुझसे दूर होते हैं तो मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उनकी यादें मुझे बेचैन कर देती हैं। उनकी साथ की बिताए रातें मुझे तड़पती है। उनकी प्यार मुझे हर वक्त सताती है। इन सारी विचारों में खोई हुई मुझे मेरे देवर की कई बातें याद आईं और अचानक उनसे मिलने की मेरी इच्छा और बढ़ गई। तब मैंने अपनी देवरानी को फोन करके पूछी, बहन देवर जी कब आ रहे हैं? तब बहन ने कहा, शायद वे कल ही जाएंगे। यह सुनकर मेरा मन खुशी से भर गया और फिर मैं देवर जी की बातों के बारे में सोचने लगी। क्यों देवर जी मुझसे नाराज हैं? कई दिन हो गए वे हमारे घर नहीं आए हैं। कहीं मैंने उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा इसलिए तो नहीं। इसी ख्यालों में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। फिर अगले दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे देवर खड़े हैं। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा और पूछा, भाभी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और देवर जी अंदर आने को कहा। फिर हम कुछ देर बातें करते रहे। फिर मैं चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। 2 कप चाय लेकर लौटी तो उन्होंने पूछा, भाई जी आए थे क्या? तब मैंने उदास मन से कहा, हाँ देवर जी आए तो थे, लेकिन 1 हफ्ता रुककर फिर शहर लौट गए। तब मेरे चेहरे की उदासी देखकर मेरे देवर को कुछ समझ में आया। तभी उन्होंने मुझे कहा, भाभी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ। तब मैंने कहा, आप बेहिचक कह सकते हैं। तब उन्होंने गंभीरता से कहा, भाभी जी, आप मुझे बहुत पसंद हो और मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। तब मेरे देवर की इस बात ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मैंने उनसे गुस्से में पूछा, आपका प्यार करने का मतलब क्या है? क्या आपको पता है कि हमारे बीच उम्र का कितना अंतर है? और वैसे भी मैं आपकी भाभी हूं। तब उन्होंने कहा, भाभी जी, प्यार में उम्र का क्या लेना देना? वैसे भी आप मुझसे 3 या 4 साल ही बड़ी है। अब आप बताएं मैं इस दिल का क्या करूं जो आपसे प्यार करने लगा है? अब तो यही ख्याल मेरे मन में घूमता रहता है। तब मैंने देवर जी से कहा, आप गलत कर रहे हैं। सोचिए, अगर घर वालों को ये बात पता चली तो मेरा क्या होगा? तभी वे मेरे करीब आ गए और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। उस पल का एहसास अजीब था, मानो हम दोनों एक अलग दुनिया में पहुंच गए हों। उस दिन के बाद मेरा जीवन जैसे बदल सा गया। लेकिन मन में एक डर भी लगा रहता था कि अगर किसी को हमारे बारे में पता चला तो क्या होगा। अब देवर का हमारे घर आना जाना सामान्य हो गया था। एक दिन अचानक मेरे पति वापस घर आ गए और उनकी तबीयत कुछ खराब थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे देवर ने उन्हें कुछ बता न दिया हो। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी ने मुझसे कहा, तुम्हारे देवर तुम्हारे पति की गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर क्यों आते हैं? तब मेरे साथ मेरे पति भी मौजूद थे। उस पड़ोसी के इन शब्दों से मेरे पति को मुझ पर शक हुआ। फिर उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा, तुम्हारे और देवर के बीच क्या चल रहा है? उनके इस सवाल से मेरा दिल धड़कने लगा। तब मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? वह आपके सगे भाई हैं। अगर कभी आते भी हैं तो इसमें क्या गलत है? तब उन्होंने कहा, घर में बच्चे हैं, इसलिए उसे यहाँ आने से मना करो। तब मैंने अपने पति को जवाब दिया, आप क्या कह रहे हैं? इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, मैं हमारे बच्चे की देखभाल खुद कर सकता हूं। लेकिन मैं उसी समय यह सोच रही थी कि अब अपने देवर के बिना मैं अकेली कैसे रहूंगी। मैं सोच में डूबी थी कि तभी मेरे पति ने कहा, मैं अपने बाल बच्चों के लिए ही बाहर रहता हूं। सोचो, तुम्हारे बिना मुझे वहां कैसा लगता होगा? और तभी उसी समय मुझे महसूस हुआ कि शायद पड़ोसियों ने मेरे पति के कान भरे हैं, जो मेरे और देवर को लेकर ऐसे सवाल पूछ रहे थे। खैर, जब मेरा पति घर तबीयत ठीक न होने की वजह से आए तो फिर उन्हें कुछ दिनों बाद शहर जाना था। लेकिन अब उनकी जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके मजबूत बुनियादी रिश्ते में कहीं कमी आ गई है। उस दिन के बाद से वह लगातार चिंतित रहने लगे। कुछ दिनों के बाद फिर वह बाहर जाने का मन बनाए और बाहर चले गए। लेकिन दरअसल यह उनका प्लान था मुझे रंगे हाथों पकड़ने का, जो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि जाने के अगले दिन ही अचानक वह घर लौट आए। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब कोई भी बच्चा घर में नहीं था। तब वह सीधा कमरे की ओर आ गए। फिर जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो मुझे देखकर वह चौंक गए, क्योंकि उस समय मैं और देवर जी एक साथ थे। मुझे उस हालत में देखकर मेरे पति की भावनाएं काबू में नहीं रहीं और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर उसी क्षण देवर जी वहां से भाग गए, लेकिन मुझे बहुत मार पड़ी, जिससे बहुत चोट भी लगी। तब मैं अपने पति के पैरों में गिर पड़ी और उनसे माफी मांगने लगी। मैंने कहा, इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है,
क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि मुझे अपने साथ ले चलिए, तब आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन अगर आपने मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं ये गलती न करती। मैंने आपसे शादी की थी और सिर्फ आपको हर खुशी देना चाहती थी और आपसे ही अपनी खुशी पाना चाहती थी। लेकिन आपने कहा कि मेरी उम्र बढ़ गई है और अब मैं बाल बच्चों को ही संभालूं। अब आप ही बताइए, क्या आपकी उम्र कम हुई है? आपकी पत्नी की उम्र बढ़ी है तो आपकी भी तो उम्र बढ़ी है। फिर जब इस बड़ी उम्र में आपकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई, तो सोचिए मैं तो एक औरत हूँ, मेरी फीलिंग्स कैसे समाप्त हो सकती है? वैसे भी मर्द से कई ज्यादा फीलिंग्स औरत में होती है। तो फिर आपको समझना चाहिए कि इस उम्र में एक महिला को अपने पति की अधिक जरूरत होती है। अगर इस उम्र में उसे पति का साथ मिलता है तो ये सब होना संभावित है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तब मैं यह सब अपने पति को कह रही थी और रो रही थी। उस समय उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। तब उन्होंने कहा, हाँ, इस मामले में मैंने गलती की है। मैंने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। तब मेरे पति की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने तो तुम पर विश्वास किया था। मुझे लगा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। यह सब सुन मैं दुख और पछतावे से जल रही थी और उनसे माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तब उन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन उस दिन का दर्द उनके दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि एक बार गलती होने पर रिश्तों में वह हमेशा बनी रहती है। फिर धीरे धीरे समय बदला और कुछ समय बाद मेरे पति मनोज ने कुछ पैसे का इंतजाम किया और हमारे गांव में एक अच्छी कपड़े की दुकान खोली, जिससे घर का खर्च सही से चलने लगा। अब मेरे पति ने मेरे देवर से संपर्क तोड़ दिया है और अब वह यहाँ नहीं आता और मैं भी उनके पास नहीं जाती। धीरे धीरे मैं बीती घटनाओं को भूलकर अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी आगे का जीवन जीने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात सीखने को मिलती है कि चाहे पुरुष हो या महिला, सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते तो ऐसी घटनाओं को जगह मिलती है, क्योंकि हर किसी के मन में ऐसा कुछ होता है जो सहन करते करते आखिरकार फूट पड़ता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।